फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूलर्स मेथड के बारे में। तो इसका दूसरा नाम होता है, जैसे कभी कभी फर्स्ट ऑर्डर रुनगे कुट्टा मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मैक्लेरिन या एंड टेलर सीरीज के बारे में जानना है। तो ये टेलर सीरीज इसलिए जानना है क्योंकि इसी से क्या होता है, इसके डेरिवेशंस होते हैं। जनरली टेलर सीरीज से ही यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड और रुनगे कुट्टा मेथड के वो डेरिवेशंस होते हैं। तो हमने क्या लिया, एक वाई और एक्स एक्सिस में ग्राफ खींचा, वाई बराबर एफ एक्स पे जीरो पे वैल्यू एफ जीरो, जहाँ पॉइंट क्या है के, और एच डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और उस पर फंक्शन की वैल्यू एफ एच एट द पी पॉइंट। तो हम लिखेंगे मैक्लेरिन सीरीज फॉर द एफ एक्स इज, तो एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस का एक्स एफ डैश जीरो प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो डॉट 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 प्लस एक्स पावर एन एफ की पावर एन जीरो फैक्टोरियल एन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जो ये सीरीज है तो वो क्या है, एक्स बराबर जीरो एट द पॉइंट के लिए है। तो नीचे लिखा है द एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ इट्स सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एट द पॉइंट ऑफ के। ये पॉइंट ऑफ के एक्स बराबर जीरो पे क्या है, ये सीरीज एक्सपेंड की गई है एफ एक्स फंक्शन की, जो पॉइंट क्या है के है। अब हमें निकालना है पॉइंट पी पे इस सीरीज की वैल्यू, जहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एच है। तो हम क्या रखेंगे, इसमें एक्स बराबर एच रख देंगे। तो एफ ऑफ एच हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस का, यहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा एच एफ डैश जीरो प्लस का एच स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 प्लस एच की पावर एन एफ की पावर एन जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गई पी पॉइंट पे मैक्लेरिन सीरीज, और ये थी के पॉइंट पे एक्स बराबर जीरो पे। तो हमने जो दूसरा ग्राफ बनाया है, तो देखिए पहले क्या था, हमारा ओरिजिन पे था। तो हमने ओरिजिन और वाई एक्सिस क्या ए से शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ, तो उसी कर्व पे। तो जैसे हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो के बिंदु पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए हो जाएगी। तो इसे क्या लिखेंगे ए, और ये हो जाएगी ए प्लस एच। तो ए प्लस एच पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए प्लस एच। और जो कर्व हमारा जो इक्वेशन होगी वाई बराबर ए प्लस एक्स, क्योंकि हमने ए को किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। तो ये तो इक्वेशन होगी कर्व की। उसके बाद यहाँ फंक्शन की वैल्यू के पे कितनी है, के पॉइंट पे वो हमारी एफ है, और पी पॉइंट क्या है, एफ ए प्लस एच। तो हम इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन एट पी पॉइंट एफ ए प्लस एच बराबर, अभी यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ जीरो चल रहा था, तो यहाँ पे क्या चलेगा, एफ ए प्लस का एच एफ डैश ए प्लस का एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए डॉट 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 प्लस का एच की पावर ए अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि हम ए बराबर एक्स रख दें तो यह आ जाएगा एफ ए एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस का एच एफ डैश एक्स प्लस का एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 प्लस एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गई हमारी क्या, टेलर सीरीज। तो इसी के कॉमन फॉर्म जो लिखी हुई है इसी को कहते हैं टेलर सीरीज कहते हैं, और इसी का ही इम्पोर्टेंस है। इसी से ही सभी फार्मूले ड्राइव किए जाएंगे जो भी हम मेथड पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए।
जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके अंदर का टेलर सीरीज से ही सभी फार्मूले ड्राइव होते हैं। यूलर मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, रुगनी-कुत्ता मेथड, तो इस टाइप की। अब पढ़ेंगे फंक्शन इंक्रीमेंट। तो इसके लिए हमने अपने ग्राफ ड्रा किया है। ग्राफ से हमें तो हमें इंक्रीमेंट वैल्यू फाइंड करनी है डेल वाई। तो जैसे फंक्शन y बराबर एफ एक्स लिया है, तो यहाँ ए पॉइंट पे वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए, तो यहाँ पॉइंट किया गया कैपिटल है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है वैल्यू है एफ ए प्लस एच। तो हमें ये जो बी पॉइंट है इसे बोलते हैं नेबरिंग पॉइंट। तो एक्स प्लस ए पे हमें फंक्शन की नेबरिंग पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसके द्वारा यूज करेंगे, टेलर सीरीज के द्वारा यूज करेंगे। तो टेलर सीरीज लिख लेते हैं ए प्लस एच पे, तो ये एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फंक्शन इंक्रीमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितना डेल वाई जो है इंक्रीमेंट हुआ, तो डेल वाई बराबर क्या लिखा जाएगा, पूरा है एफ ए प्लस एच और ये है एफ ए, तो इतना क्या होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो इंक्रीमेंट वैल्यू आ जाएगी, तो ये डेल वाई इतना जो टर्म होगा वो क्या होगा हमारा डेल वाई इंक्रीमेंट वैल्यू होगी। तो वेयर डेल वाई बराबर एफ, सॉरी यहाँ पे ये पुनः लिख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस का डेल वाई, जहाँ डेल वाई बराबर कितना होगा एच एफ डैश ए प्लस का एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इससे हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये लाइन लिखिए, द अप्रोक्सीमेशन ऑफ टेलर सीरीज फॉर्म द बेसिस ऑफ सेवरल न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि टेलर सीरीज से सभी जो है मेथड वो डेवलप किए जाते हैं, उनके डेरिवेशन किए जाते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेशन पढ़ेंगे यूलर्स मेथड का। तो यूलर्स मेथड में क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई डैश बराबर एफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई एक्स नॉट बराबर वाई नॉट, मतलब एक्स नॉट पे वैल्यू कितनी है हमारी वाई नॉट है। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम टेलर सीरीज। तो हमने ये टेलर सीरीज लिखी है एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपन डबल फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए हमने ये डॉट 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 में बॉक्स में मार्क किया है। कहने का मतलब है जब भी यूलर्स मेथड की बात करेंगे केवल हम एच टर्म दो पदों तक ही लेंगे टेलर सीरीज। कहने का मतलब यहाँ एच की वैल्यू कितनी है 1, एच 1 तक ही हम लेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं यूलर फर्स्ट ऑर्डर। तो जो ऑर्डर डिफाइन किया जाता है यहाँ क्या एच 1 है, अगर ये H2 और H3 ये क्या है निगलेक्टेड किए जाएंगे यूलर मेथड के लिए। लेकिन जो और मेथड होंगे तो जैसे मॉडिफाइड तो वहाँ एच स्क्वायर पद तक ही टर्म तक ही लेंगे,
उसके बाद अगर थर्ड के लिए यूज़ किया जाएगा तो वहाँ रुकने मेथड जो हो जाएगा वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। तो ऑर्डर बेसिकली डिफाइंड बाय द एच की पावर आर। अगर आर बराबर 1 है तो वो यूलर मेथड्स होगा, और आर बराबर 2 है तो हो जाएगा एच स्क्वायर, तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड मेथड। तो वो समझते हैं आगे। तो देखिए एक हमने कर्व बनाया, तो y बराबर एफ एक्स लिया, ए पे वैल्यू हमारी है वाई नॉट और ए प्लस एच पे वैल्यू है हमारी y1, और इन दोनों बीच के डिफरेंस है, इंटरवल डिफरेंस कितना है, h है। तो ये मेथड इक्वल इंटरवल डिफरेंस के लिए वैलिड होता है, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। तो हम इतने पद क्या है निगलेक्ट कर देंगे यूलर मेथड के लिए। तो हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटेड एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो इसको एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो यार देखिए एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, y1 है, और एफ ऑफ ए पे वैल्यू कितनी है इसकी, वो होगी हमारी y0, क्योंकि फंक्शन क्या है y बराबर एफ एक्स। तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी और ये एफ ए प्लस एच के बराबर होगा। तो y1 बराबर एफ y0 प्लस का एच एफ डैश ए। तो इसको लिख देंगे y डैश 0। तो हमारा ये फर्स्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है कौन सी y1, चूँकि हमें y0 पता होगी, और वहाँ y डैश एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। वो किस पे निकालनी होगी, 0 पे ही निकालनी होगी। अगर हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना होगा तब y2 की वैल्यू, तो पूरे लिख लिया y1 बराबर वाई नॉट प्लस एच वाई डैश 0। तो वाई डैश 0 जो है, तो वाई डैश हमारा क्या एफ एक्स कोमा वाई है। तो हमें इनिशियल कंडीशन पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वाई डैश 0 हो जाएगा एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो वो यहाँ रख देते हैं। तो y1 बराबर y0 प्लस का एच एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। अगर हमें y2 निकालना है तो आ जाएगा y1 प्लस का एच एफ एक्स नॉट प्लस का एच कॉमा और ये y1। देखिए एक्स नॉट क्या है, जनरली ए नॉट वैल्यू है। एक्स नॉट क्या लिया गया, ए लिया गया, तो ये हमारा होगा y2 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इसके बेसिस पे हम जनरल लिख सकते हैं। तो एन प्रोसेस के लिए तो वाई एन बराबर वाई एन माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1 वार एच कोमा वाई एन माइनस 1। तो ये फार्मूला है यूलर मेथड का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे निकाला यहाँ पे, यहाँ क्या था y2 था, तो यहाँ क्या आ रही है, एक कम वैल्यू आ रही है। h तो हमने वैसे ले लिया, यहाँ क्या h एक्स नॉट था प्लस एच, यहाँ 2 था, तो यहाँ क्या एक्स नॉट प्लस एच आ रहा है, और यहाँ y1 आ रहा है। y1 मतलब यहाँ 2 है और यहाँ उसमें क्या आ रहा है, एक कम हो रहा है। तो इसके लिए जनरल देखिए ले लिया yn। जब लिखेंगे तो देखिए n में से यहाँ 2 था तो एक यहाँ रह रहा है, मतलब एक कम हो रहा दो में से, तो हमने यहाँ yn लिखिए, तो यहाँ क्या लिख दिया yn माइनस 1, इसमें से हमने एक कम कर दिया, और इसको एक्स नॉट प्लस एन माइनस पर बार लिख दिया इंटू एच। और ये y1 यहाँ था, y2 2 है, तो इसमें एक कम करके लिखा गया y1, तो इसलिए यहाँ n है। तो इस फार्मूले में क्या h हमारी जितनी कम होगी उतनी हमारी एरर क्वाइट सिग्निफिकेंट रोल कर पाएगी, मतलब एरर भी हमारी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो यूलर्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रुगने कुट्टा मेथड,
बिकॉज क्योंकि द टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू द टर्म इन एच की पावर 1 या सिंपली एच, क्योंकि यह क्या है एच ही आ रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। तो हमने यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू द टर्म इन एच की पावर आर, जहाँ आर क्या है डिफर फ्रॉम मेथड टू मेथड एंड इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द दैट मेथड। तो जो आर है वो डिफाइन करता है ऑर्डर ऑफ द मेथड, मतलब कौन सा मेथड है कि उसका कितना ऑर्डर है। जैसे तो जो फर्स्ट मेथड है यूलर्स मेथड, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रुगनी-कुत्ता मेथड। तो दिस मेथड एग्रीज विद द टेलर सीरीज अप टू द टर्म एच 1। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखी हुई जो टेलर सीरीज है वो ओनली एच टर्म 1 तक ही उसे एक्सपेंड करेंगे इस मेथड के लिए, तो एच तक ही टर्म उसके होंगे। तो लिखी हुई क्वेश्चन एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। दूसरा मेथड आता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, इसी का ही मॉडिफाई किया जाता है, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रुगनी-कुत्ता मेथड। तो दिस मेथड इज एग्रीज विद टेलर सीरीज अप टू द टर्म एच स्क्वायर। तो इसलिए ऑर्डर क्यों डिफाइन किया, यहाँ लिखा हुआ है एच का डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर डिफाइन कर रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ एच स्क्वायर टर्म तक ही क्या सीरीज टेलर सीरीज एक्सपेंड होगी लिखी जाएगी। तो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। तीसरा है थर्ड ऑर्डर रुगनी-कुत्ता मेथड, तो इसमें जो टेलर सीरीज जाएगी एच क्यू के पदों तक। तो लिखा हुआ सीरीज एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3। एक फोर्थ जो है ऑर्डर रुगनी-कुत्ता मेथड है। तो जो फोर्थ है हमारा मेथड फोर्थ ऑर्डर रुगनी-कुत्ता मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस मेथड एग्रीज अप टू द टेलर सीरीज सॉल्यूशन एच की पावर जो टर्म होंगे वो एच की पावर 4, तो 4 क्या हो जाएगा, इसलिए क्या क्या है फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ क्या एच की पावर 4 तक उसमें टर्म लिए जाएंगे टेलर सीरीज। तो लिखी हुई है एफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 एफ 4 ए इंटू अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, ऑब्जेक्टिव लिया है। Which of the following formula is used in Euler's method to solve the differential equation of the form dy upon dx बराबर f x, y। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, पहला ए पार्ट है वाई एन प्लस 1 बराबर वाई एन प्लस 2h एफ एक्स एन वाई एन। यहाँ एक्स नॉट प्लस एच का यूज नहीं किया गया, क्या ले लिया इन्होंने जनरल ले लिया, एक्स एन ले लिया वाई एन। देखिए इस वाले फार्मूले में तो यहाँ पे क्या है 2h आ रहा है, तो जबकि वहाँ ऐसा नहीं होता, ओनली h आता है। जो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट टर्म h की पावर 1 तक ही लिखे जाते हैं। तो देखिए इसमें वाले में ये h आ रहा, वाई एन वैल्यू आ रही है, और ये क्योंकि यही आंसर हमारा होगा। देखिए यहाँ एक्स एन आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे क्या है 1/2 आ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फार्मूला आंसर हमारा क्या होगा, वी इज करेक्ट। क्यों होगा करेक्ट, देखिए इक्वेशन हमने लिखी थी वाई एन बराबर वाई एन माइनस 1 प्लस एच, ये एफ एक्स एन माइनस 1 और वाई एन माइनस 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एन रिप्लेस कर देंगे वाई एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 कोमा वाई एन प्लस 1 माइनस का 1। तो ये वाई एन प्लस 1 बराबर वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन और ये वाई एन। ये एक्स एन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि वहाँ क्या था जनरली एक्स एन बराबर क्या होता है एन माइनस 1, ये लिखा गया है एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1 बार इंटू एच, इसीलिए हमने इसे क्या ले लिया एक्स एन माइनस 1 ले लिया। तो आंसर
वी इज करेक्ट। तो ये देखिए ओनली फार्मूला ही उन्होंने पूछ लिया थोड़ा घुमा के। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड ऑर्डर रोगनिकोत्ता फार्मूला इज ए मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, बी बाइसेक्शन मेथड, क्यू आर मेथड, सी ऑप्शन है, डी ए जैकोबिच मेथड। आंसर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रोगनिकोत्ता मेथड इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, ऑप्शन सी है स्टार्टिंग विद एडम्स मेथड और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होता है, रोगनिकोत्ता मेथड को सेल्फ स्टार्टिंग मेथड भी कहते हैं। ये मैंने अपने पहले जब पढ़ाया था, जो डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन दिया था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा हमने बताया था कि ये मेथड क्या है, इसको क्या कहते हैं। और ये कानपुर 2018 में पूछा गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।